मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतम्। आज के व्लॉग में शेयर करने वाले कि जो अभी आपने देखा वो खुशबू ने किस तरह से बनाया और कितने मोदक की को चढ़ाने का उसने मान रखा था। तो पति अपने गाँव चले कैसे हमको चैन पड़े, गणपति अपने गाँव चले कैसे हमको चैन पड़े, गणपति बाप्पा मोरिया। आज के नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज के व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी बातें हैं। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और ये देखिए जो गणपति अप्पा की विदाई है ना, जो आखिरी विदाई थी, मतलब गणपति अप्पा तो हमारे दिल से जाने वाले नहीं, हमारे घर से जाने वाले नहीं है, लेकिन 10 दिनों में जो उनका वास होता है अपने घर में, उनकी प्रतिमा की स्थापना होती है और 10 दिन जो झूम के नाचते हैं गाते हैं, पूरा महाराष्ट्र नाचता है। उस 10 दिनों में क्या क्या होता है, कैसे लोगों से मिलना होता है, वो सब शेयर करूंगी। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे यहाँ गणपति जी की स्थापना हमने 1.5 दिन की रखी थी, लेकिन इन 1.5 दिनों में भी बहुत सारी खुशियाँ मिली, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ। तो मैं आज सभी लोगों का इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। ये है अमन की बड़े भाई और भाभी, यानी बड़े पापा के बेटे और उनकी बहू। पिंक साड़ी में अमन की काकी हैं और उनके दोनों साइड जो बैठी हैं वो मेरी बुआ की बेटियां हैं। तो ये अमन की बड़ी मम्मी है जो अब आरती कर रही हैं भगवान जी के। और इस तरह से 10 दिनों में गणपति जी का वास होता है घर पे और रोज़ सुबह शाम आरती होती है। घरों घर गणपति जी बैठते हैं, घरों घर लोग 10 दिन में लोग बहुत सारे लोगों का मिलना होता है। आप तो सोच सकते हैं 10 दिन में जो लोग आते थे वो लोग सिमट कर 1.5 दिन में आए थे। तो किस तरह से कितना मतलब वो शेड्यूल इतना हेक्टिक था कि मैं उस समय वीडियो तो किसी भी हाल में बना ही नहीं सकती। और ये रही गणेश जी की प्रिय वस्तु। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतम्। तो खुशबू ने गणेश जी को 51 मोदक चढ़ाने का मान रखा था, तो उसने 51 मोदक सारे अपने हाथों से बनाए थे। तो वो मैं आगे शेयर करूंगी कि खुशबू किस तरह से उसने अपने हाथों से बनाकर रखे हैं। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिए। और जैसा कि मैंने जिक्र किया, ये जो मम्मी मेरी पीली साड़ी में बैठी हैं, उनके बाद लेफ़्ट साइड में अमन की दादी यानी मधु दीदी की सास है, और जो राइट साइड में मम्मी के बैठे हैं वो है मेरी बुआ लगती हैं। गोली लेके गोल गोल कर लीजिए। खुशबू ने मोदक बनाने के लिए सबसे पहले खोपरा जो होता है, यहाँ पे खोपरा बोलते हैं, वहाँ पे आप सबके यहाँ नारियल बोलते हैं। नारियल को बारीक बारीक खींच के उसे मावा गुड़ शक्कर इत्यादि चीज़ों को मेवा मिला, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको मिलाकर एक फिलिंग बना ली थी। और बाद में उसने चावल का आटा गर्म पानी में सान के इस तरह से हाथों के आकार से उसके गोल गोल शेप दिया और उसके अंदर वो फिलिंग भरी थी। कुछ मोदक उसने सांचे की सहायता से बनाए थे और बाकी सभी मोदक उसने हाथों की सहायता से बनाए थे। इस तरह से उसने टोटल 51 मोदक चढ़ाए और गणपति जी की प्रतिमा के आगे समर्पित किए। अपने भक्ति भाव से जो भी टेढ़े मेढ़े मोदक बने वो बने, लेकिन बस वो जो भक्ति की भावना थी वो भगवान ने भी एक्सेप्ट की है। उस चीज़ को जैसे बना है उससे उसने बनाया और बहुत ही टेस्टी मोदक बने थे। काश मैं आप सबको खिला पाती, काश मैं आप सबको बुला पाती। जो प्रिय मोदक यहाँ पे इसको कहते हैं उकड़ी के मोदक, यानी चावल के आटे को भिगो के गर्म पानी भिगो के भाप में सिंचाए जाते हैं। तो ये जो 51 मोदक उससे बनाए थे, और सच कह रही हूँ जितना ये दिख रहा है आसान, उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। आप चावल के आटे को इतना ईजिली सान के इस तरह से शेप नहीं दे सकते हैं। आप चाहिए तो एक बार चावल के आटे से बना के देखिए। चावल के आटे की जो रोटी बनती है उसको यहाँ पे भाकरी कहते हैं, वो भी बनाना बहुत कठिन होता है। फिर चावल के आटे को इस तरह से सान के इस तरह से शेप देना, उसकी स्टफिंग भर के उसको मोदक का शेप देना बहुत ही कठिन कार्य है। अगर आप लोग को इजी लग रहा है तो ये बिल्कुल इजी नहीं है। तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा तो आपको समझेगा कि इसमें कितनी मेहनत और कितना पेशेंस का काम होता है। इसलिए अगर थोड़े बहुत जो मोदक टेढ़े मेढ़े बने थे वो भी बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे बने थे। फर्स्ट टाइम जिस तरह से उसने पहले ही बनाया है कि इसको हम तल के भी बना सकते हैं और
लेकिन जो ये उखड़ी के मोदक यानी भाप में जो सिजाए जाते हैं, भाप में जो पकाए जाते हैं मोदक, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही, और गणपति जी को यही प्रिय है देखा जाए तो। और ये देखिए कितने तरीके से खुशबू इनको बराबर शेप दे रही है, मतलब मैं उसको 100 में से 90 नंबर दे सकती हूँ मोदक बनाने में। और आप बताइए आप कितना देंगे कि, और अगर जो भी देंगे तो प्लीज़ एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी। और गणपति जी की प्रतिमा पर ये ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। तो ये देखिए यहाँ पे रेडी हो गए हैं इतने सारे मोदक। अभी मैंने थोड़े कई वीडियो लिए हैं, बाद में इसने टोटल 51 मोदक चढ़ाए थे गणपति जी को। और यहाँ हो रही है गणपति जी की विदाई के समय की आखिरी आरती। और जैसे ही आरती शुरू हुई ना, लाइट चली गई। तो वो लाइट जाते ही हमारे मन में तुरंत नेगेटिव हो गया, पर लेकिन हमने आरती कंटिन्यू रखी कि अब आरती शुरू हो गई है तो हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि बीच में आरती रोकना भी गलत था। और लेकिन जब हमने वो जो अजीब सा प्रकाश निकला गणपति बप्पा के, उससे वो हम सब ने अनुभव किया कि जो मानो ये हुआ हो कि गणपति बप्पा ने जानबूझ के लाइट को भेजा कि लाइट चली जाएगी और मेरे दर्शन हो गए। तो सच में हमने गणपति बप्पा के दर्शन उस अंधकार में भी किए। और ये है मेरे सबसे छोटे भाई और छोटी भाभी। और देखिए आरती करते करते ही लाइट आ गई, यानी जो अंधेरे में हमने उनके प्रकाश का, उनके वैभव का, उनकी मतलब क्या बताऊं, उनकी अद्भुत जो प्रतिमा थी उसका हमने साक्षात रूप देखा। उस साक्षात रूप को दर्शाने के लिए ही गणपति बप्पा ने लाइट को गायब किया और फिर लाइट आ गई। बस ये जो साक्षात अनुभव था ना अंधेरे में भी गणपति जी का, मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती हूँ। तो ये बस अब जैसे ही गणपति बप्पा की अब विदाई होगी ना, मन बहुत उदास हो चल रहा था अंदर ही अंदर से। पंडित जी आ गए हैं, जो उनके विसर्जन के समय की पूजा होती है, वो विसर्जन के समय की पूजा पाठ चल रहा है। और मन अंदर से ही सभी का दुखी हो गया था, नम हो गया था। पर ये जो साक्षात स्वरूप गणपति जी ने हमको अंधेरे में दर्शाया ना, वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा अनमोल था, हम सभी को ना भूलने वाला जैसा था। तो गणपति बप्पा के विदाई की हम सब तैयारियां ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन यह कामना कर रहे हैं कि अगले बरस गणपति बप्पा जल्दी से जल्दी आए और फिर हम उनकी स्थापना करें, फिर हम उनका विराज करें अपने हाथों से अपने घर में। बस गणपति बप्पा सबका भला करे। मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान बप्पा, गणपति बप्पा, सारे ही भगवान सिर्फ सभी को सेहतमंद ज़िंदगी दे दीजिए। और ये आगे हैं वो आखिरी पर, जब गणपति बप्पा की मूर्ति को इसको हिलाकर उनको हमारे मतलब विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। बहुत ही दुख हो रहा था, लेकिन जो मतलब ये जो रिवाज है वो हमको निभाना ही पड़ेगा। हम गणपति बप्पा की मूर्ति को एक साल नहीं रख सकते हैं, और फिर जब गणपति बप्पा जाएंगे तभी तो खुशी खुशी अगली बार आएंगे। और यकीन मानिए गणपति बप्पा बहुत कुछ देके जाते हैं, बहुत कुछ मतलब ये 10 दिन अब बस खुशियाँ ही खुशियों का रहता है। गणपति बप्पा की विदाई भी बहुत ही धूमधाम से कर किया हमने। बहुत ही मन अंदर से दुखी था कि गणपति बप्पा जा रहे हैं, लेकिन खुशी यह थी कि गणपति बप्पा ने हमें अपने साक्षात दर्शन देके जा रहे हैं। अमन की दादी वहाँ तक नहीं आ सकती हैं, इसलिए अमन की दादी यहीं से उनको अपना आखिरी विदाई दे रही हैं, अपने आखिरी प्रणाम कर रही हैं और कह रही गणपति बप्पा अगले बरस ज़रूर से ज़रूर आइए और जल्दी से जल्दी आइए। मोरिया मंगल मूर्ति, मोरिया गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा।
तो देखा आपने कितनी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा की विदाई की जाती है यहाँ पर। और 1.5 दिन में भी लोग इस तरह से रोशनाई, इस तरह से गाजे बाजे से लेके आते हैं और 1.5 दिन में बहुत ज़्यादा गर्दी होती है, क्योंकि मुंबई जैसे बिजी लाइफ वाले जो बिजी शेड्यूल वाले लोगों के जीवन में 5 दिन का बहुत लोगों के लिए नहीं हो पाता है, तो वो लोग 1.5 दिन की ज़रूर गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं और ज़्यादातर लोग 1.5 दिन की स्थापना ज़रूर करते हैं। इसीलिए जितनी धूम गणपति विदाई के लिए 10वें दिन होती है, उतनी ही धूम 1.5 दिन में भी होती है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है, 10वें दिन बहुत बड़े बड़े गणपतियों का विसर्जन होता है, लेकिन 1.5 दिन में सभी के घरों की छोटे छोटे गणपति बप्पा का विसर्जन की विदाई का समारोह होता है। और अब हम सब पहुंच चुके हैं जहां पर गणपति विसर्जन होगा और उनकी हम आरती करेंगे। उसके बाद गणपति बप्पा को साथ में अंदर जहां पे जो तालाब होते हैं, समुद्र होता है, हम तालाब में गए थे जहां गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाएगा। और वहां पे बहुत सारी सिक्योरिटी लगी थी, बहुत सारी सुरक्षा गार्ड उपस्थित थे, क्योंकि बहुत सारी चोरी वगैरह भी होने की यहाँ पे संभावना होती है, बच्चे घूमने की संभावना होती है, क्योंकि गर्दी ही इतनी होती है ना। और यहाँ पे हम सब मिलकर गणपति बप्पा की आरती कर रहे हैं। और मत्था टेक कर मैंने भी गणपति जी को विदाई दी और अगले बरस जल्दी से जल्दी आने की कामना की और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखने की गणपति जी से कामना की। और आप सभी लोगों के लिए भी मैं यही कामना करती हूँ कि सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनाए रखें। और अब गणपति बप्पा जी को हमारा अमन लेके जा रहे हैं विसर्जन के लिए। साथ में अंदर सिर्फ 2 ही जन को अलाउड होगा, तो सिर्फ अमन और अमन का मामा गया था अंदर। जाने की तो बहुत इच्छा थी, लेकिन किसी भी हाल में जाना पॉसिबल ही नहीं था। तो बस बप्पा सबके जीवन में खुशियाँ लाते रहे। और यहाँ पे ये देखिए सभी लोग अपने छोटे छोटे गणपति की आरती कर रहे। देखिए बाल वाले कितने क्यूट गणपति हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने भी उनका एक छोटा सा क्लिप ले लिया कि आप लोगों को भी दिखाओ कितने सारे बाल हैं गणपति बप्पा को। बहुत अलग इस तरह से ना अलग अलग रूप के बहुत सारे गणपति बप्पा के इस गणेश उत्सव में हमको देखने मिलते हैं। हर रंग के, हर रूप के, मतलब उनके ऐसे ऐसे अवतार हमको देखने मिलते हैं कि बस देखो और देखते ही रह जाओ। इस तरह के ये बाल वाले गणपति बप्पा बहुत अच्छे लगे थे मुझे। और ये देखिए छोटू से प्यारे से गणपति बप्पा को अपने सर पे लेके जा रहा है छोटा सा प्यारा सा बच्चा। और ये देखिए कितनी सारी भीड़ है, क्योंकि अब हम लोग गणपति बप्पा को विसर्जन के बाद जो उनकी मूर्ति की से जो मिट्टी होती है उसे वापस लाया जाएगा और वापस जाके घर में उसकी आरती की जाएगी। तो उसी की हम लोग वेट कर रहे थे कि अमन कब आता है। और मैं आपको दिखाऊंगी अंतिम जो गणपति बप्पा को पानी में विसर्जित किया था वो क्लिप भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिए वो गणपति बप्पा की लास्ट तक के दर्शन करने के लिए। और अब अमन आ चुका है, गणपति बप्पा की जो वो विसर्जन के बाद जो मिट्टी मिलती है उसको लेकर आ चुका है। अब इस मिट्टी के अभी हम घर जाके फिर से एक बार आरती होगी, यही प्रथा है यहाँ पर। और तब तक जो घर पे किसी न किसी को ज़रूर रुकना चाहिए। तो हमारे घर पे बहुत से लोग रुके थे, तो मेरी फ्रेंड रुकी थी, मेरी अमन की दादी रुकी थी। तो अब हम घर आ चुके हैं और यहाँ पर फिर से एक बार गणपति बप्पा की आरती हो रही है और गणपति बप्पा को घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखने की कामना हम सब लोग कर रहे हैं एक साथ मिलकर। और यहाँ देखिए जब अंदर गए थे तो वीडियो ने ये मोबाइल नहीं लेके जा पाए थे, तो किसी और एक से एक रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमारे गणपति बप्पा का विसर्जित होते समय का एक क्लिप बनाइए। तो उसने ये क्लिप दिया हमको करके, बहुत अच्छा। देखिए इस तरह से इस कहते हैं ना मुंबई बहुत सपनों का शहर है, लेकिन यहाँ पे भाव नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे लोगों के भाव देख, ये देखिए उसने अननोन होते हुए भी हमारे गणपति जी का क्लिप निकाला और हमें सेंड भी किया, नंबर एक्सचेंज किया। तो थैंक यू वेरी मच। और बोलिए फिर से एक बार गणपति बप्पा मोरया। अगली वीडियो में मैं अनंत चतुर्दशी के दिन यानी गणपति बप्पा के 10वें दिन जो विदाई होती है वो किस तरह से, वो दिन मैंने किस तरह से बिताया, क्या क्या किया, वो सब मैं आपके साथ साझा करूंगी, क्या क्या खरीदा। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय।